हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे थे क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 11 पढ़ा। पार्ट 11 में आपने विलेन की सांद्रता से संबंधित थ्योरी पढ़ी, डेफिनेशंस पढ़े, उसके फॉर्मूले पढ़े और आज इस वीडियो में आप विलेन की सांद्रता से संबंधित न्यूमेरिकल लगाने जा रहे हैं। ठीक है ना? विलेन की सांद्रता से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए क्या है कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन शुरू होता है। नंबर 1 पर क्वेश्चन है आपका 5.85 ग्राम NaCl को 200 ml जल में घोला गया। प्राप्त विलेन की मोलरता क्या होगी? सवाल है आपका 5.85 ग्राम NaCl विलेन को 200 ml जल में घोला गया, प्राप्त विलेन की मोलरता क्या होगी? तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 5.85 ग्राम जो है वो विलेय की मात्रा होगी और विलेय की मात्रा को हमेशा स्मॉल लेटर से नोट करेंगे। V बराबर दिया है 200 ml, ठीक है ना? और NaCl का अणुभार, NaCl का अणुभार को स्मॉल m से लिखते हैं। Na का 23 होता है, Cl का 35.5 होता है। इनका टोटल करेंगे तो 58.5। मोलरता यानी कि कैपिटल एम आपको निकालना है। अब फॉर्मूला होता है मोलरता इक्वल टू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू v। स्मॉल w का मान है आपका 5.85 इंटू 1000 अपॉन m का मान है 58.5 इंटू ये रहा m का मान और v का मान है 2। ठीक है ना? 205 या 1000 कट जाएगा, दशमलव के लिए 0 बढ़ाएंगे तो ये दोनों हट जाएंगे। 585 से 585 कटेगा, 10 टाइम्स 5/10 आ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 0.5 मोल प्रति लीटर। समझ आया? इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा मोल पर लीटर। 0.5 मोल पर लीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को मैं रफ कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 है 9 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोला गया। 9 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोला गया। प्राप्त विलेन की मोलरता क्या होगी? ठीक है ना? तो इस सवाल में भी वही सिस्टम रखना है कि 9 ग्राम ग्लूकोज है ना, स्मॉल w इक्वल टू हो जाएगा 9 ग्राम, कैपिटल W बराबर हो जाएगा 100 ग्राम। देखिए भैया, मैंने आपको बताया था कि जो विलेय होता है, विलेय की मात्रा को स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा और विलायक की मात्रा को कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। अब आपके सामने एक प्रश्न बनता है कि विलेय कौन है और विलायक कौन है। तो इसको पहचानने के लिए एक बढ़िया देसी सी भाषा बताता हूं कि जिसकी मात्रा विलयन में ज्यादा हो, जिसकी मात्रा विलयन में ज्यादा हो वो सदैव विलायक होता है और जिसकी मात्रा कम होगी वो विलेय होगा। लेकिन ये बात केवल 95% तक सही होती है। कहीं कहीं पर किसी किसी न्यूमेरिकल में थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। आई बात समझ में? थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पर ये हो गया। और ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 का अणुभार निकालना है ना। तो कार्बन का 12 गुणे 6 प्लस 1 into 12 plus 16 into 6
बराबर 12 छंग 72 प्लस 12 एकम 12 प्लस 16 छक्का 96 बराबर 180 हो जाएगा, 180 आ जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं? कितना हो जाएगा? 180। अब आपको निकालना क्या है, कह रहा मोललता। मोललता को स्मॉल एम डैश से लिखते हैं, तो एम डैश बराबर स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है ना? स्मॉल डब्ल्यू का मान है 9 गुणे 1000 अपॉन 180 इंटू 100। 1 2 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1/2 इक्वल टू 0.5 मोल प्रति किलोग्राम। ये आपका आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 2 का। ठीक है ना? सवाल नंबर 2 का ये आंसर हो जाएगा और आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना? इसके आगे के सवाल मिलते हैं। अगला सवाल है आपका नंबर 3 तो काम है। फिर चलिए सवाल नंबर 3 देखिए आपका क्या है। 0.63 ग्राम क्रिस्टलीय ऑक्सैलिक अम्ल, 0.63 ग्राम क्रिस्टलीय ऑक्सैलिक अम्ल के को 100 ml जल में घोला गया। प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी? प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी? तो देखो भैया, स्मॉल डब्ल्यू बराबर 0.63 ग्राम हो जाएगा, आयतन बराबर 100 ml हो जाएगा और ऑक्सैलिक अम्ल का सूत्र बनेगा COOH का होल ट्वाइस इंटू 2H2 का अणु भार। ठीक है ना? बराबर 126 होता है। अणुभार निकालना मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखा दिया है, तो आप वहीं से अणुभार निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसको डायरेक्ट लिख दिया। मोलरता पूछ रहा है कैपिटल M बराबर, तो कैपिटल M बराबर स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू v। स्मॉल w का मान है 0.63 इंटू 1000 अपॉन 126 इंटू v का मान 100। दशमलव के 2 अंक हैं तो 2 जीरो यहाँ बढ़ा देंगे, दशमलव हट जाएगा। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म कर देंगे। 63 एकम 63 दूनी 200 126 बराबर आ जाएगा 1/10 टू जाए 10 दूनी 20 भाग देंगे 0.05 मोल प्रति लीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा क्रिस्टलीय ऑक्सैलिक अम्ल के लिए, मोल प्रति लीटर। ठीक है ना? नोट कर लीजिएगा। हो गया होगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसे हम रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 5 ग्राम कास्टिक सोडा, 5 ग्राम कास्टिक सोडा को 250 ग्राम जल में घोला गया। प्राप्त विलयन की मोललता क्या होगी? प्राप्त विलयन की मोललता क्या होगी? सवाल है आपका 5 ग्राम कास्टिक सोडा को, तो स्मॉल w बराबर 5 ग्राम हो जाएगा। हमने पहले भी बताया था कि जिसकी मात्रा कम है वो विलेय है और जिसकी मात्रा ज्यादा है वो विलायक है।
कैपिटल डब्ल्यू बराबर हो जाएगा 250 ग्राम। और कास्टिक सोडा को NaOH बोलते हैं, तो NaOH का अणुभार यानी M = होगा 40 और यहाँ पर लगा देंगे मोलंता M डैश बराबर क्वेश्चन मार्क। M डैश बराबर स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। स्मॉल w का मान 5 इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m का मान है 40 इंटू 250। 250 से 4 बार में कटेगा 1000, 4 एकम 4, 4 दाम 40 यानी 5/10 आ जाएगा इक्वल टू 0.5 मोल प्रति किलोग्राम, मोल पर केजी। ये आपका आंसर सवाल नंबर 4 का, ठीक है ना। इसे भी नोट कर लीजिएगा। हो गया होगा। सवाल नंबर 5 देखते हैं। एक लवण का अणुभार 60 है। एक लवण का अणुभार 60 है। इसके 9 ग्राम को 250 ग्राम जल में घोला गया। प्राप्त विलयन की मोललता क्या होगी? तो देखिएगा, देखो भाई इस बार सवाल में अणुभार की वैल्यू जो है वो दी गई है। तो M = है 60, ये आपको निकालना नहीं पड़ेगा, बहुत अच्छी बात है। स्मॉल w का मान 9 ग्राम दिया जा रहा है और कैपिटल W का मान दिया जा रहा है 250 ग्राम, ठीक है ना। ये मात्रा दी गई है और आपसे M डैश का मान पूछ रहा है। M डैश = स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। 9 गुणे 1000 अपॉन 60 इंटू 250। 250 से 4 बार में 4 एकम 4, 4 1 जा 4 और ये 15, 4 जा 60 और ये हो जाएगा 3 3 का 9, 3 5 15 यानी 3/5 = भाग दोगे तो 0.6 मोल पर केजी। ये आपका सवाल नंबर 5 का आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 6। .7 ग्राम NaCl को 500 ml जल में घोला गया। प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी? ठीक है ना। 11.7 ग्राम NaCl को 500 ml जल में घोला गया। प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी? तो स्मॉल w = हो जाएगा 11.7 ग्राम, V = हो जाएगा 500 ml। NaCl का अणुभार को हम स्मॉल m से लिखते हैं, = हो जाएगा 58.5। मोलरता कैपिटल M बराबर पूछ रहा है, तो कैपिटल M बराबर स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। तो स्मॉल w का मान है आपका 11.7 इंटू 1000 अपॉन 58.5 इंटू 500 ml। 500 दूनी 1000,
11.7 से 117 से दशमलव हट जाएगा, पंजे 585 यानी 2/5 आ जाएगा, जिसको भाग देंगे तो मोल पर लीटर। ये आपका सवाल नंबर 6 का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ये वाला हो जाएगा। नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर है 5.15 ग्राम NaBr को 500 ml जल में घोला गया। प्राप्त विलयन की मोलरता क्या हो? सवाल है 5.15 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड को 500 ml जल में घोला गया, प्राप्त विलयन की आपको मोलरता निकालना है। तो स्मॉल w इक्वल टू हो जाएगा 5.15 ग्राम। ठीक है ना, v इक्वल टू आपका होगा 500 ml और NaBr का अणुभार बराबर हो जाएगा आपका 103। कैसे होगा देख लीजिए, अच्छा बता देता हूं। सोडियम का 23, Br का 80 परमाणु भार होता है, दोनों का टोटल करोगे तो 103 आ जाएगा। अब उसके बाद में आपको मोलरता पूछ रहा है, तो मोलरता इक्वल टू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू v। स्मॉल w का मान है 5.15 इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m का मान आ गया 103 गुणे v का मान है आपका 500, तो 500 दूनी 1000। ठीक है ना। अब चूंकि दशमलव के 2 अंक लगे तो 2 जीरो बढ़ा सकते हैं, तो 103 एकम 103 ये 100 हो जाएगा और ये दशमलव हट करके ये 5 बार जाएगा। गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 10/100, 0 से 0 कैंसिल होगा, बराबर 0.1 मोल प्रति लीटर। इस तरह से ये सवाल नंबर 7 हो गया आपका, इसका आंसर आ गया 0.1 मोल पर लीटर। ठीक है ना, इसे नोट कर लीजिएगा। इसको साफ कर देते हैं। सवाल नंबर 8 देखते हैं। सवाल नंबर 8 क्या है, चलिए देखते हैं। 0.1 NH2SO4 विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो देखो इसमें भैया नॉर्मलता दी गई है पॉइंट के 1N और H2SO4 का तुल्यांकी भार को कैसे लिखते हैं, कैपिटल ई से 49 होता है। क्या होता है 49। आपका एक सूत्र होता है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर होता है नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार। इसको बॉक्स में कर देंगे क्योंकि एक फॉर्मूला होता है, बराबर नॉर्मलता का मान है 0.1 और तुल्यांकी भार है आपका 49। या गुणा करेंगे तो 4.9 ग्राम प्रति लीटर ये आपकी सांद्रता हो जाती है। ठीक है ना, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इसके आगे के न्यूमेरिकल, अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल बाकी हैं जो आपको अगले वीडियो में आएंगे। ठीक है ना, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।